गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप? करें आज की क्लास स्टार्ट। बच्चों कल एक टॉपिक हमने लास्ट में स्टार्ट किया था जाते जाते, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक डायग्राम भी अगर आपको याद हो तो बना के दिखाया था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है? जिस फ्रेमवर्क के अंदर मैनेजेरियल और नॉन मैनेजेरियल टास्क क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। चाहे वो काम मैनेज करने वाला हो, चाहे वो मैनेज करने वाला ना हो, एक्चुअली में वर्क ही परफॉर्म करना हो। जिस फ्रेमवर्क के अंदर ये दोनों काम किए जाते हैं उस फ्रेमवर्क को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बनाया है, ठीक है ना। और कल जब मैंने आपको बना के दिखाया था तो इसी को ही एक्सपेंड करके दिखाया था। वापस से फिर याद करो, जब हमने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था और वहां पे लास्ट में ये देखा था कि whenever we have to perform the function of organizing then the outcome will be organizational structure। तो आउटकम क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये वही टॉपिक है बच्चों। सवाल ये है, क्या ये पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बताता है? हाँ बताता है। किसके बीच में? लोगों के बीच में क्या पैटर्न है रिलेशनशिप का, कि वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट है या नहीं है ना। उनके बीच में काम का क्या रिलेशनशिप है, कि कौन किस टाइप का काम करेगा, कौन कैसा काम करेगा, और किसके पास किन किन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी, एक्सेस किसको होगा, या रिसोर्सेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है ना, ये फ्रेमवर्क ये बताता है। और एक जो बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसको अच्छी बोला जाता है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो ऐसी होती है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब भी किसकी डिमांड होगी, एनवायरनमेंट की, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है। सवाल आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, व्हाई, हमें क्यों जरूरत है इसकी स्ट्रक्चर की, हमें स्ट्रक्चर बनानी ही क्यों है। बच्चों जब हम किसी भी बिजनेस की, किसी भी वेंचर की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं तो एक्टिविटीज का लेवल क्या होता है, कम होता है। और सबसे कॉमन जो भारत में जो फॉर्म चलती है बिजनेस करने की, वो सारे बच्चों को पता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। क्या होती है? बिकॉज एक बंदा जब भी अपने लाइफ की स्टार्टिंग करता है तो मोस्टली लोग किससे स्टार्टिंग करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन समय के साथ साथ ये कारवां बढ़ता जाता है और नंबर ऑफ एक्टिविटीज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो जाती है कि मैं इंडिविजुअली वो सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता। करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज तुम सारी चीजों के एक्सपर्ट नहीं हो। ठीक है ना, तुम एक ही चीज में क्या हो सकते हो, एक्सपर्ट हो सकते हो। लेकिन बिजनेस को करने के लिए बच्चों एक एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है, मल्टीपल एक्टिविटीज की जरूरत होती है। लेकिन जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर बोल के काम कर रहे होते हैं तो आप ही परचेजिंग कर रहे हैं, आप ही सेल्स कर रहे हैं, आप ही मार्केटिंग कर रहे हैं, फंड्स को भी आप ही संभाल रहे हैं, लोगों को भी हायर आप ही कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आप ही कर रहे हैं, डेटा भी आप ही कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, लोगों को ट्रेनिंग, आपके स्टाफ को जो भी आपके 2 4 5 बंदे 10 बंदे हैं उनको आप ही क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। लेकिन अभी हमारी एक्टिविटीज एक लेवल के बियॉन्ड जा रही है, अभी हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। और जब हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो बेटा हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा। और मे बी हो ऐसा भी सकता है कि अगर आपकी एक्टिविटीज बहुत बड़े स्केल पे चलना चालू हो गई है तो आपको अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन को छोड़ करके क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अभी आपको जवाब मिला कि आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है। बिकॉज जब हमारी एक्टिविटीज एक लेवल के बियॉन्ड चली जाती है, उन एक्टिविटीज को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखो, इन द केस ऑफ द वन मैन शो, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर को ऐसा लगता है ना कि अपन ही भगवान है।
सब कुछ हम ही करेंगे, है ना, ये भी हम करेंगे, वो भी हम करेंगे, वो भी, अच्छा ये नया काम है, ये भी हम ही कर लेंगे। तो वैसा कह रहे कि वन मैन शो में क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नॉट नीडेड। वहां पे आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत, वहां पे स्ट्रक्चर क्या है, ये है मिस्टर ए, ये रिस्ट्रक्चर। परचेज करनी है तो ये करेगा, मार्केटिंग करनी है तो ये करेगा, सेल्स करनी है तो ये करेगा, फाइनेंस को मैनेज करना है तो ये करेगा, ह्यूमन रिसोर्स लोगों को मैनेज करना है तो ये करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, अपनिश भगवान है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर। ओके, वो कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, आए हाय, सुबह सुबह ऐसी शुरुआत हो जाए तो क्या ही कहना भैया, सब कुछ यही है, लेकिन अभी हम नहीं परफॉर्म कर सकते यार, है ना। कस्टमर हमारे से बहुत एस्पिरेशन लिए, और कस्टमर इतनी सी भी गलती हमारी क्या नहीं करेगा, अवॉइड नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज का लेवल है वो इंक्रीज होते जा रहा है, मैं कैसे मैनेज करूंगा इतने सारे लोगों को, है ना, नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। कह रहे हैं कि वन मैन शो में किसकी जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, एज ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द ओनर हिमसेल्फ, बिकॉज सारी की सारी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर लेता है, ऑनर खुद कर लेता है, ठीक है ना। द नीड फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अराइजेस, इसकी जरूरत हमें होती है बच्चों, व्हेन द बिजनेस ग्रोज बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम लिमिट, जब एक जो बिजनेस होता है वो एक लिमिट के बाहर क्या कर जाता है, ग्रो। भाई मेरी कैपेसिटी है कि मैं इतने एक्टिविटीज मैनेज कर सकता हूँ, जब उसके बाहर भी एक्टिविटीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना जाए एक्टिविटीज बाहर, मैं तो चाहता हूँ कि जाए एक्टिविटीज बाहर, कौन नहीं चाहेगा बताओ, कौन बिजनेस ओनर नहीं चाहेगा कि उस लेवल के बाहर एक्टिविटीज ना जाए, लेकिन अभी आप संभाल नहीं पाओगे तो आपको भाई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि पूरे के पूरे ऑपरेशंस को, है ना, पूरे के पूरे ऑपरेशंस को कौन मैनेज करेगा, एक बंदा जिसको हम सीईओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, बाकी और भी लोग चाहिए, कि आपको सीएफओ भी चाहिए क्या, फंड्स बड़े स्केल पे आप क्या कर रहे हो, आपकी ट्रांजेक्शन हो तो आपको सीएफओ भी चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स चाहिए, तो स्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी। वो जो मैनेजर्स है एक्चुअल में तो काम करेंगे नहीं, वो तो काम करा के लेंगे, तो आपको क्या चाहिए, सुपरविजन वाले लोग चाहिए। अब ये सुपरविजन वाले भी काम नहीं करेंगे, ये तो सुपरवाइज करेंगे ना, है ना, इनके डाउन में भी आपको किसको डालना पड़ेगा, वर्कर्स को डालना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं है कि इसी बंदे ने सारे काम कर लिए, अब हर एक बंदे को अपना अपना काम सौंपने की बारी आई है, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर तो बनानी पड़ेगी आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल क्या है, हाउ इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएटेड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, ये बन जाती है या बनानी पड़ती है, पहले तो यानी कि ये डेलिब्रेट प्रोसेस होगी, कैसी प्रोसेस होगी, डेलिब्रेट मतलब ऑटोमेटिक नहीं होती, डेलिब्रेट होती है, ऑटोमेटिक वो होती है जो बन जाती है, डेलिब्रेट जो बनानी अपने, है ना, हो के बनानी पड़ती है, एफर्ट डालने पड़ते हैं उसके लिए, ठीक है। तो देखो, हाउ इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएटेड, द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डेलिब्रेटली डिजाइंड एंड प्लान्ड, बनती नहीं है, डेलिब्रेटली बनानी होती है, इसको, इसके लिए प्लानिंग करनी होती है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, कितने लेवल पे चल रहे हैं, एक्टिविटीज का लेवल क्या है, कितने बंदों की जरूरत है, आपको क्या आपकी स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट वाइज करना है कि फंक्शन वाइज करना है, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, होता कुछ नहीं है, करना पड़ता है, ठीक है ना। आगे, इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर किससे इन्फ्लुएंस हो जाती है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से। स्पैन का मतलब होता है बच्चों एरिया, क्या होता है, एरिया, ठीक है ना, लिमिट भी बोल सकते हैं, लिमिट, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग टाइप से हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब वो एरिया बोल के है या लिमिट बोल के है, लिमिट ऑफ मैनेजमेंट, बात इसी की करते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की। सुनो ना आप, एक इंसान है, वो इंसान 500 लोगों को एफिशिएंटली मैनेज कर लेता है, 500 लोगों को, ठीक है ना, मतलब अगर 500 लोग उसको रिपोर्ट करे तो वो एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करेगा, है ना, 600 हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, 700 हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, बात समझ में आ रही है। एक इंसान ऐसा है, उसके डाउन में उसको 4 बंदों को संभालने के लिए दे दो तो वो हैंग हो जाता है,
कह रहे तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रहे, मेरे सर के ऊपर नाच रहे हैं, उन्होंने नाच नचा रखे है। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ, पहले वाले का स्पैन ज्यादा है, उसकी लिमिट क्या है, उसका कैलिबर क्या है, ज्यादा है, वो ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है अपनी लीडरशिप से। लेकिन एक 5 लोगों में हैंग हो जाता है, उसका स्पैन कम। कह रहे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, लेके जाओ इन्हें, मेरे को नहीं समझ रही। समझ में आ रही है आपको बात? अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि अभी जब उस बंदे का पहले वाले का स्पैन क्या है, ज्यादा है, उसकी लिमिट ज्यादा है मैनेज करने की, और दूसरे वाले की क्या है, कम है, तो आप मेरे को बताओ क्या मैं इसी चीज को कंसीडर करके ही अपनी स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा? हाँ बोलो। मान लिया मेरा प्रोडक्शन मैनेजर है, मेरा कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर है, और जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो एफिशिएंटली, ध्यान से सुनना, वो एफिशिएंटली 10 बंदों को संभाल सकता है। कितने बंदों को संभाल सकता है? तो मैं उसके डाउन में कितनी पोजीशंस क्रिएट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा या 10 से कम? भाई ज्यादा से ज्यादा 10 या 10 से कम। फिर वो जो 10 बंदे हैं उनकी भी अपनी अपनी कैपेसिटी होगी। हाँ बोलो ना। तो मान लिया उनकी कैपेसिटी 4-4 लोगों को संभालने की है, तो ज्यादा से ज्यादा हमने हर एक बंदे के नीचे कितनी जॉब क्रिएट की होगी, कितनी पोजीशन क्रिएट की होगी, 4। और या मतलब ज्यादा से ज्यादा तो 4, या 4 से कम भी। हाँ बोलो ना। लेकिन जैसे मेरे को 4 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो या तो मेरे को उस बंदे को चेंज करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना। या फिर मेरे को उसके डाउन में 4 ही बंदे डालने पड़ेंगे, और बाकी और भी उसके जैसे और भी बंदे क्या करने पड़ेंगे, हायर। वो जो 10 है ना, 10 के बजाय अभी मेरे को क्या करनी पड़ेगी, 10 से ज्यादा हायर करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? किसकी वजह से? फैन की वजह से। किसकी वजह से? अब ध्यान से सुनना थोड़ा बच्चों। अगर 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 जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, अगर क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा आप ही सुनना अभी, ठीक है? अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बच्चों वाइडर है, क्या है, वाइडर, समझ रहे हो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है, तो स्ट्रक्चर फ्लैट होगी। स्ट्रक्चर क्या होगी, फ्लैट होगी। लेकिन अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कम है, तो स्ट्रक्चर टॉल होगी। मेरे को समझा दो, मेरे को नहीं आ रहा बिल्कुल भी समझ। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइडर है तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फ्लैट होगी। कैसे? वो ऐसे ऐसे एक के नीचे एक नहीं आएंगे ना। जैसे एक बंदा है तो इसका स्पैन ज्यादा है, तो स्पैन ज्यादा है तो इसके डाउन में हम कम लोग डालेंगे कि ज्यादा लोग डालेंगे? जब ज्यादा लोग डालेंगे तो ये क्या होंगे, ऐसे फैलेंगे, तो ये स्ट्रक्चर नीचे नहीं जाएगी, ऐसे फैलेगी, ये फ्लैट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये कहीं ना कहीं ऐसे कम ही एरिया में सिमट के रह जाएगी। हाँ बोलो। लेकिन अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ, कम हुआ, एक बंदे को हमने उसको 3 बंदे संभालने बोल दिए, वो कह रहे अरे सर कहाँ है यार, हमारे को संभाल नहीं रही 3 बंदे, गुस्सा आ रहा है, एक ही बंदे को दो बस, है ना, एक से ही काम करा लूं मैं, मेरे को तो बस वही जम जाए तो वही बहुत है। ठीक है ना, तुमने 3-3 लोगों को डाल दिया, है ना। कहा पहले वाले में जो मैंने एग्जांपल दिया वहां पे हजारों लोग आ रहे हैं, वो हजारों लोगों को ऐसे कंट्रोल में करता है, मजाल किसी की जो सामने से कोई चू भी कर दे, है ना। और एक ऐसा है कि 5 बच्चे उसके सर पे नाच रहे हैं, 5 इधर से उसे ऐसे कर रहे हैं, 5 इधर से ऐसे कर रहे हैं, और वो हैंग और वैसे गोल 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 घूम रहा है। ठीक है। तो अभी ये जो दूसरे वाले केस में, जैसे मैंने बोला कि 5 में भी हैंग हो रहा है, या वो बोल रहा है सर एक ही बंदा दो यार, मैं इसी से काम करा लूं वही बहुत है, तो अभी क्या होगा मेरे को बताना। ये बंदा है, इसके डाउन में कितना, एक, ठीक है ना। फिर इसके डाउन में होंगे लोग ऐसे, है ना, ये सारे मतलब क्या है कि सैंपल है, ठीक है ना। तो अभी क्या बताओ, स्ट्रक्चर ऐसे जाएगी कि नीचे को फैल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, टॉल हो जाएगी, स्ट्रक्चर लंबी हो जाएगी, वो जो ट्री है ना वो ट्री बड़ा हो जाएगा। समझा क्या? और अगर स्पैन ज्यादा होगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे फैलेगी, फ्लैट हो जाएगी। स्ट्रक्चर को बनाएंगे किसको कंसीडर करके, आंसर दो वन वर्ड में। स्ट्रक्चर को बनाएंगे किसको कंसीडर करके, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को कंसीडर करके। किसको? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बात समझ में आती है? पढ़ा दूं क्या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इतना टेक्निकल था ये, आपने कुछ भी नहीं माना इसे, ऐसे ही समझ लिया इसको। हाँ कुछ भी नहीं है, लप्पू सा कॉन्सेप्ट है। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये देखना क्या लिखा है,
It refers to the number of employees that can be effectively managed by a superior. हाँ, मैंने वो चेंज की। आज आज वो आएंगे, अपडेट आएगा आपकी एप्लीकेशन का, तो उसमें आएंगे नए नए वाली एप्लीकेशन मिलेगी। सुनो, it refers to the number of employees that can be effectively managed by a superior. वो पिछले साल के नोट्स है, ये इस साल के नोट्स। It refers to the number of employees that can be effectively managed by a superior. कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? वर्मा जी आप बताओगे? ये पहले वाला बुलेट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं जिनको एक सुपीरियर इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है ना? यानी कि लिमिट हो गई, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये वो लिमिट हो गई जिसको बच्चों क्या होता था। हाँ, अच्छा एक सवाल पूछू क्या आपको? एक बंदे को जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? बाय मेरी तो बात छोड़ो, मैं जान दो, नॉर्मली बताओ आप। जिस बंदे को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो ज्यादा लोगों को संभाल पाएगा कि कम लोगों को? ज्यादा लोगों को संभाल पाएगा। अरे हिम्मत नहीं है किसी के सामने से कि कोई कुछ कर दे, है ना? बिकॉज उसे पता है ना कि लोगों को कैसे संभालना है, ठीक है ना, कौन क्या नाटकबाजी करेगा और उसको कैसे डोज देनी है, ठीक है? तो वो लेकिन कोई एक बंदा फ्रेशर है, फ्रेशर तो बेचारा नादान है अभी, हाँ, बच्चा है, तो वो अभी खुद को ही नहीं संभाल पा रहा, तो बाकी दूसरों को तो क्या संभाल पाएगा? है ना? सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को संभालना, ठीक है ना? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बच्चों, जो एक अच्छा लीडर होता है ना, उसकी एक खास बात होती है कि इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? वाइडर होता है। क्या होता है? वाइडर होता है, ठीक है? अच्छा, आगे देखो क्या बोल रहा है वो। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ हायरार्किकल लेवल्स। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि हायरार्किकल लेवल्स कितने होंगे। अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ज्यादा है, तो हायरार्किकल लेवल मतलब जो वर्टिकली जो चल रहे हैं ना, जो हायरार्की चल रही है, जो लाइन चल रही है, वेरी गुड, वो क्या होगी? कम हो। और अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कम है, तो ये हायरार्किकल लेवल क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और इस केस में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? टॉल हो जाएगी। तो देखो, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ हायरार्किकल लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन एंड कम्युनिकेशन विद इन द स्ट्रक्चर। तुम्हें समझा कि बाद में क्या बोला इसने? क्या बोला बताओ? ये बोल रहा है कि एक तो इससे ये पता चलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से कि हायरार्किकल लेवल कितने होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन मतलब कि कितना हमें क्या करना है? डेलीगेशन करना है, और कम्युनिकेशन कैसे होगा इस स्ट्रक्चर में। हाँ बोलो ना। मतलब बच्चों, अगर स्ट्रक्चर क्या रहेगी? फ्लैट रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, कैसी रहेगी? तो डेलीगेशन कैसे होगा? डेलीगेशन इसके इसके बीच में होगा, इसके इसके बीच में होगा, इसके इसके बीच में होगा, डेलीगेशन यहीं पे सिमट के रह जाएगा। हाँ बोलो ना। लेकिन अगर हायरार्किकल लेवल क्या होंगे? ज्यादा होंगे, स्ट्रक्चर टॉल होगी, तो डेलीगेशन ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, नीचे 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 चलेगा। हाँ बोलो ना, ये अपना काम इसको डेलीगेट करेगा अपने लेवल पे, फिर अगला बंदा अगले को कर सकता है अपने लेवल पे, है ना? हाँ बोलो ना। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे क्लियर कर दूं बच्चों, जब डेलीगेशन डेलीगेशन समझ रहे हो आप? यानी कि ट्रांसफर, अथॉरिटी की शेयरिंग, ठीक है ना, अथॉरिटी को शेयर करना। तो जब ये बंदा अथॉरिटी क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है इसके साथ। जब ये इसके साथ शेयर करेगा ना, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपने अपने स्तर से करेगा, अपने लेवल से करेगा, कोई अप्रूवल वगैरह नहीं होगी कि भाई यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तुम ओवर बर्डन हो रखे हो, तो तुमने अपना काम अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर कर दिया, तो इसके लिए जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, समझा क्या? चलो, तो कह रहे हैं कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से एक तो हायरार्किकल लेवल पता चलते हैं कि कितने हायरार्किकल लेवल होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, और उससे ये पता चलेगा कि डेलीगेशन हम कितना कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे होगा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? आगे बच्चों, ये सारे बच्चों को पता है, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन अ टॉल स्ट्रक्चर, मीनिंग दैट, इसका मतलब क्या है? ईच मैनेजर हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स।
रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू देम, जो उन्हें क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कम लोग हैं, कम लोग हैं। वेयरएज अ वाइड स्पैन रिजल्ट इन अ फ्लैट स्ट्रक्चर, जबकि अगर एक वाइड स्पैन होता है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ठीक है, नोट में देखो बच्चों, बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। दो कॉन्सेप्ट है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक थिन लाइन डिफरेंस है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में, स्पैन ऑफ कंट्रोल में। एक बार आप पढ़ के बता सकते हो मेरे को क्या डिफरेंस है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में और स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? रेज योर हैंड। बच्चों हाईलाइट करने का, कलर कॉम्बिनेशन का फर्क ये होता है, मेरी मेरी ना पता क्या है, मेरी बहुत मेहनत बच गई। मतलब बैक एंड में मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन फ्रंट एंड में मेरी बहुत मेहनत बच गई, और वो अच्छा भी है, बच्चों के लिए अच्छा है। बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन, कलर कोडिंग, हाईलाइट वगैरह वो करके ना बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ क्या डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सिंपली अगर हम लिखते थे बस एक ही कलर से लिख दिया हमने, बच्चे ने दोनों पढ़ लिया, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी पढ़ लिया, लेकिन उसे फर्क समझ में नहीं आया। 5 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया। आज आया क्या आपको? हाथ उठाए आप। नहीं आया? इसको पढ़ो और इसको पढ़ो। चलो अदिति आप बताओ। हाँ, एक सुपरवाइजर कितने लोगों को मैनेज कर सकता है? हम्म हम्म जी, डाटा हैक हो गया। चलो अभी आप बोलो। स्पैन ऑफ कंट्रोल तो होता है कि एक सुपरवाइजर एफिशिएंटली कितने एम्प्लॉइज को, और अगर मैं एम्प्लॉइज की जगह और अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना चाहूं, अगर वर्कर बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? बिकॉज सुपरवाइजर किसको ही कंट्रोल करेगा, है ना? लेकिन फिर भी हमने उन्हें एम्प्लॉइज ही बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन एक्चुअल में वो प्रैक्टिकली क्या है कि वर्कर्स है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसे एम्प्लॉय बोलो चाहे वर्कर बोलो, ऐसे तो वर्कर वो भी है, ऊपर वाले भी, लेकिन हम फिर भी इज्जत देने के लिए क्या काम तो करते हैं ना, भले ही मैनेज करने का करते हैं ऊपर वाले लोग, तो उन्हें एम्प्लॉइज बोल रहे हैं, यहाँ पे भी एम्प्लॉइज बोला, ऐसे कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। लेकिन फिर भी आप समझ गए कि जो यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है, तो वहां पे वो बोल रहा है कि एक सुपरवाइजर अच्छे से कितने वर्कर्स को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ये तो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक सुपीरियर, एक सुपीरियर अच्छे से कितने एम्प्लॉइज को या कितने सबऑर्डिनेट्स को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, टैकल कर सकता है, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, ऊपर सुपीरियर, नीचे सुपरवाइजर। क्या इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं क्या? पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में, पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में जो अपर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन, वो तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से बनता है, और जो लोअर पोर्शन होता है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल से बनता है। हाँ जी, वो किससे बनता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल से बनता है। यानी कि जहां पे मैनेजरियल टास्क परफॉर्म होते हैं, वो वाला पोर्शन तो किससे बनेगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से। और जहां पे एक्चुअल में वर्क परफॉर्म होता है, यानी कि नॉन मैनेजरियल टास्क परफॉर्म की जाते हैं, वो वाला पोर्शन किससे ड्रॉ होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल से। बस बच्चों ये फर्क है कि स्ट्रक्चर का अपर पार्ट तो होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से क्रिएट, और जो लोअर पोर्शन होता है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल से। बहुत सारे लोग बोल देते हैं आम प्रैक्टिस में स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक ही चीज होती है, लेकिन बच्चों एक थिन लाइनर डिफरेंस होता है, छोटू सा पिद्दी सा डिफरेंस होता है ये बस। ठीक है ना, है कुछ नहीं डिफरेंस, और है होने को बहुत कुछ है। ठीक है, चलो आगे चले क्या बच्चों, अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। मार्क इट एज इंपोर्टेंट फॉर केस स्टडी।
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर कितने टाइप की होती है बच्चों? दो टाइप की होती है, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक, ये देखो, जब हम, नहीं नहीं, ये डायग्राम देखो बस। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो मेजर फंक्शंस होते हैं, हमारे मेजर फंक्शंस, उनके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेजर फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं, देन जो बच्चों स्ट्रक्चर बन के आती है वो आती है फंक्शनल स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या बोला भैया आपने? जब हम अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं? मेजर फंक्शंस, जो बड़े फंक्शंस हैं। जैसे सेल्स एक छोटा ऑपरेशन है या बड़ा ऑपरेशन है? ऑपरेशन बोलूं चाहे मैं फंक्शन बोलूं, बात एक ही है, पहले भी बताया। जो प्रोडक्शन है वो एक छोटा फंक्शन है या बड़ा फंक्शन है? वो एक छोटा ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है? बड़ा ऑपरेशन है। ऐसे सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस वगैरह, ये सारे बड़े फंक्शंस है। बड़ी मतलब इनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है सिमिलर नेचर की, सिमिलर नेचर की। और जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन्हीं के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता हूँ, ये भाई परचेज का काम ये करेंगे, ये देखेंगे, ये अलग है। सेल्स का काम ये लोग देखेंगे, ये करेंगे, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। और मार्केटिंग ये देखेंगे, फाइनेंस ये देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स ये लोग देखेंगे। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने जो बड़ी एक्टिविटीज है, जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूँ या ऑपरेशन बोल रहा हूँ, जब मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता हूँ, तो वो जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो आती है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या बन के आती है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है? लेकिन डिविजनल क्या होती है? जब मैं अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता हूँ। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता हूँ? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। हमारे 10 प्रोडक्ट है, हम कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रहे हैं, हम रेडीमेड गारमेंट्स में भी डील कर रहे हैं, हम एजुकेशन सेक्टर में भी क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। और हम बेसिकली प्रोडक्शन भी करते हैं। क्या भी करते हैं? प्रोडक्शन भी करते हैं। लेट सपोज, चलो ये 4 सेक्टर देखो। हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब रेडीमेड गारमेंट्स की ट्रेडिंग, ठीक है ना। ट्रेडिंग समझते हो आप? बाइंग एंड सेलिंग। हम एजुकेशन सेक्टर में भी है, और हमने फैक्ट्री भी लगा के रखी है। और एक मैंने क्या बोला था? 4 बोला मैंने। एक कॉस्मेटिक में भी डील कर रहे हैं। किस में भी डील कर रहे हैं? मुझे बताओ, ये चारों प्रोडक्ट अलग अलग है क्या? नहीं है। ट्रेडिंग करना अलग है, मैन्युफैक्चरिंग करना बिल्कुल अलग है। फिर हम कॉस्मेटिक में डील कर रहे हैं, वो अलग है। वो जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग तो कर रहे थे रेडीमेड गारमेंट्स की, और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लेट्स सपोज चेयर्स की हम, ठीक है ना। और कॉस्मेटिक डील कर रहे हैं, कॉस्मेटिक में डील कर रहे हैं। और मैंने क्या बोला? एक एजुकेशन सेक्टर। चारों एक ही है कि अलग अलग है? एजुकेशन का कॉस्मेटिक से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, जब मेरे को जब मेरे को क्या करना होगा बच्चों? एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने होंगे, तो वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज है। जब मेरे को कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने होंगे तो वो अलग है। तो क्या मैं इनको कंबाइन करके रखूं या इनको अलग अलग करके रखूं? अलग अलग करके रखूं। तो इस बारी मैंने ना अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं करा। किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? और ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो फंक्शंस आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो फंक्शंस देख रहे हो, जो अलग अलग डिपार्टमेंट देख रहे हो या अलग अलग मैनेजर देख रहे हो आप, समझ में आ रही है? ये मैनेजर क्या हर एक प्रोडक्ट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हर एक में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यानी कि अगर कॉस्मेटिक का परचेज है तो मैन्युफैक्चरिंग का अलग होगा। मतलब ये सारे, कहने का मतलब ये है, हर एक प्रोडक्ट के अंदर भी एक फंक्शनल स्ट्रक्चर पाई जाती है। नहीं, वापस से बोलता हूँ, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या पाई जाती है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे बच्चों मान लिया, और ले लेते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे हो गए मुकेश अंबानी, और ये है एमडी, ठीक है ना। इन्होंने कुछ प्रोडक्ट अलग अलग क्या किए? डेवलप किए। जैसे कि एक ये किस में काम करते हैं? बैग वाले सेगमेंट में काम करते हैं। और
एक ये किस में काम करते हैं, टी शर्ट्स में करते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। एक किस में डील करते हैं, चलो ऑटोमोबाइल में डील करते हैं, हाँ जी। और एक किस में डील करते हैं, बोलो, ग्रोसरी, एक ग्रोसरी में डील करते हैं। इन्होंने ना ये चारों प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों को सौंपा, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें क्या किया, इन्होंने हायर किया। जैसे बैग के लिए इन्होंने किसको हायर किया, राम रहीम को हायर किया। किसको हायर किया और मुकेश अंबानी जी ने बोला, भाई देखो राम रहीम जी बात ऐसी है, तुम बैग में ही रहना। किस में रहना, बैग में रहना तुम्हारे को हमने कौन सा सेगमेंट दिया है, ये जो टी शर्ट्स है, लेट सपोज ये दिया हमने सनी लियोनी को। किसको दिया, और सनी लियोनी को बोला तुम टी शर्ट में ही रहना। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल, ऑटोमो ये कह रहे हैं हाँ, ये कह रहे हैं उसकी स्पेलिंग बता दो मेरे को, आई थिंक आता है, वो नहीं आएगा, पता नहीं, शायद मैंने उसका कोई तो ट्विटर हैंडल वगैरह कहीं पे तो देखा है। चलो कोई बात नहीं, इसको इसको कहा तू तो ऑटोमोबाइल से बाहर ही मत आना, तू तो किस में रहना, ऑटोमोबाइल में रहना, ठीक है। और एक ग्रोसरी वाला दिया हमने, आसर, किसको, आसर हम, ठीक है ना। और इन्हें कहा भैया तुम कहाँ पे रहना एक और बना लोगे कोई, कोई एक और प्रोडक्ट बताओ, चलो कॉस्मेटिक्स ले लो। और कॉस्मेटिक्स के लिए हमने किया हायर राखी सावंत को। किसको, कहा कि तुम किस में रहना, कहा कि तुम कॉस्मेटिक में रहना। किस में रहना, कॉस्मेटिक में रहना, है ना। जितना भी वो जो प्लास्टिक सर्जरी वाला जितना भी सेगमेंट है ना, सिलिकॉन भरवाने वाला, वो सब तुम इसमें, इसको तुम मैनेज करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंबानी जी ने क्या किया, सारे बच्चे किसके ही है, लेकिन फिर भी ये जो सनी लियोनी है ना, ये बैग को अपना भाई, मैंने पहले, आज मैं कोई नया नहीं बोल रहा, मैंने पहले ही बोला, बच्चे सारे एक ही बाप के हैं, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे को भाई भाई या भाई बहन नहीं मानते, है ना। ये जो उर्फी जावेद है, ये किस में ही रहेगी, बताओ, ये आके बैग में आके उंगली करेगी क्या, राम रहीम भगा देगा ना इसे, ए जाना तू ऑटोमोबाइल में रहे। ये ये क्या है ना, ये अपना एरिया है, हम बैग में ही रहते हैं, पैक रहते हैं, ठीक है ना, गुफा में ही रहते हैं बैग में। हाँ बोलो, ठीक है ना। ये सनी लियोनी आकर के ये तो किस में रहने वाली है, ठीक है ना। अब वो आसाराम बोलने लगे आकर के कि यहाँ पे वो टी शर्ट वाले सेगमेंट को आके संभालने लगे, बोले नहीं नहीं तू जा, मैं संभाल लूंगी अपने आप, ठीक है ना। समझा कि आपको, तो ये क्या है, बिल्कुल अलग अलग, सुनो ना, ये अलग अलग सेगमेंट है। अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि अगर लेट सपोज ये जो ग्रोसरी वाला सेगमेंट है, और ग्रोसरी वाले सेगमेंट में क्या होनी है बच्चों, परचेजिंग होनी है, क्या होनी है, परचेजिंग होनी है। ये आसाराम बोलने लगा मैं ही कर दूंगा, सनी लियोनी को बोल रहा मैं ही कर दूंगा, ठीक है ना। वो बोलेगी ए चल तू जाना, ठीक है, हम अपनी परचेजिंग खुद संभाल लेंगे, तू अपनी संभालना जाके समझा क्या, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इसकी परचेजिंग क्या होगी, अलग होगी ग्रोसरी की, और टी शर्ट की परचेजिंग क्या होगी, राम रहीम बोलेगा हम भी अलग करेंगे, कर ले भाई, हम क्या मना कर रहे, ठीक है ना। हाँ बोलो, अच्छा, उर्फी बोल रही है मैं कैसे, मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ, मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ, मैं तो तुम्हारा और मेरा तो कोई मैच ही नहीं है, मैं तो अलग ही चलूंगी, मैं मेरा भी परचेज डिपार्टमेंट अलग है। हाँ बोलो, राखी,
इसका भी परचेज डिपार्टमेंट अलग है। क्या सबका सेल्स अलग अलग होगा? क्या सेल्स भी अलग अलग होगा क्या सबका? हाँ बोलो ना। सेल्स इसका भी अलग, इसका भी अलग, इसका भी और इसका भी, ऐसे हर एक डिपार्टमेंट, मतलब हर एक प्रोडक्ट के अंदर हर एक डिपार्टमेंट रहेंगे। कहने का मतलब है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर भी कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक लेयर एक्स्ट्रा हो जाती है, ये वाली, और उसके अंदर फिर कौन सी पाई जाती है? फंक्शनल पाई जाती है। जरूरी है। अगर सुनो, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। मान लिया ये जो बैग डिपार्टमेंट है ना, बैग वाला जो सेगमेंट है हमारा, ये छोटा सा है। क्या है? राम रहीम बोलता है अरे मैं ही संभाल लूंगा सब, परचेज भी मैं देख लूंगा, सेल्स भी मैं ही देख लूंगा। कह रहा अपन भगवान है, ठीक है ना। तो फिर नहीं होगी। लेकिन अगर ये बच्चे अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, ये बच्चे अगर अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर ये कहाँ संभालेगा अकेला? फिर तो इसके अंदर भी, बैग के अंदर भी किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। हाँ बोलो ना। कौन? नहीं हो सकता यार, बैग अलग है, टी शर्ट अलग है। टी शर्ट आ गया रेडीमेड गारमेंट्स में, बैग आपका एसेसरीज में आ गए, ऑटोमोबाइल का। अब क्या तुम, लेट सपोज अभी ये देखो, उर्फी जावेद तो कुछ भी कर सकती है। मान लिया अभी तुमने टी शर्ट को और ऑटोमोबाइल को एक जगह कर दिया, तो इसका कुछ नहीं जाता, ये पहिया पहन के आ जाएगी। कह रहे गाड़ी में नहीं लगाया, मैं उठा के ले आई मैं। ऐसा प्रैक्टिकली कोई होता है, ये अलग अलग है, ठीक है ना। अब वो पहले मैं जनरल बता रहा हूँ, आज वो अभी बताऊंगा, ठीक है ना। वो एरिया वाइज भी हो सकता है। हल्का सा जिक्र उसके बारे में किया था, आज नहीं कर रहा हूँ, कल करूंगा उसके बारे में जिक्र। फिलहाल मेरे को ये बताओ आप कि आपको फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर समझ में आई क्या? जब आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मेजर फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो, तो जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर बन के आती है। जब आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो, मेजर प्रोडक्ट, जो बड़े प्रोडक्ट है, बड़े, है ना। और आपने अभी एक सवाल पूछा था कि भैया इनके अंदर जरूरी है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होगी होगी। हाँ भाई होगी होगी, बिकॉज हम जो यहाँ पे डिवाइड करते हैं ना, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। छोटे मोटे बच्चे को तो करते भी नहीं है हम अलग। अरे जो बच्चा नादान है, छोटू सा है, बाप उसे बेदखल कोई करता है, अलग कोई करता है। जो बच्चा मैच्योर होता है, हाँ बोलो ना, जो अपने आप में बहुत बड़ा बच्चा होता है, उसी तो अलग करता है ना बाप। तो वैसे ठीक है ना। तो इनके अंदर मोस्टली आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, कौन से वाली भी, डिविजनल के अंदर फंक्शनल भी पाई जाएगी, ठीक है ना। वापस से बस जिस्ट दो मेरे को, मैंने अभी क्या बोला, मैं ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं समझाना चाह रहा हूँ अभी आपको, बिकॉज आगे आएंगे तो वन बाय वन तभी समझाऊंगा। लेकिन ओवरव्यू मैं आपको दे पाया हूँ कि नहीं दे पाया हूँ? फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होती है? जब आप किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं? मेजर फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होती है? जब आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मेजर कौन से वाला मेजर? MEJOR, नॉट MEAS, वो मेजर होता है, मेजर, ठीक है ना। समझा कि आपको मेजर मतलब जो बड़े फंक्शन है या बड़े, इधर अगर मैं डिविजनल की बात करूं तो मेजर प्रोडक्ट यानी कि बड़े प्रोडक्ट है, यानी कि जहां पे एक्टिविटीज ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं वापस से फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, जियो फाइनेंशियल ने भी यही तो किया भाई। देखो पूरे ग्रुप में जियो फाइनेंशियल मर्ज था। अब उन्हें लगा कि यार इसको हम संभाल नहीं पाएंगे, ये इसकी एक्टिविटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जियो फाइनेंशियल को पूरे रिलायंस ग्रुप से उन्होंने क्या किया? अलग किया, ठीक है ना। उसकी ऑल टुगेदर क्या बनाई? एक, हाँ, डिविजनल स्ट्रक्चर बनाई। क्या बनाई? डिविजनल, नॉट फंक्शनल। डिविजनल के अंदर उसमें क्या मिलेगी? फंक्शनल। फिलहाल यहाँ पे आके देखो, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं कि किस टाइप की स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करके रखता है, डिपेंड ऑन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। बच्चों ये प्योर प्योर किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि कैसी तुम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो और किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। वेदर आप नेचर मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो, छोटे स्केल पे कर रहे हो, मीडियम स्केल पे कर रहे हो, लार्ज स्केल पे कर रहे हो, परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है ना। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फंक्शनल एंड द सेकंड वन इज, बात करें किसकी? फंक्शनल की। टू डिवाइड द होल एंटरप्राइज,
पूरे के पूरे एंटरप्राइज को डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू मेजर फंक्शंस। किसके अकॉर्डिंग? जो बड़े बड़े फंक्शंस हैं। फंक्शंस कौन? जैसे कि परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन हो गया क्या? नहीं, प्रोडक्शन, ठीक है ना? ऐसे तो जो आपको बड़े बड़े फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जब आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हो तो उसको बोलते हैं बच्चों फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ऑल रिलेटेड एंड सिमिलर फंक्शंस आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट। कह रहे जितने भी रिलेटेड और जो सिमिलर फंक्शंस होते हैं या एक्टिविटीज बोलो आप यहाँ पे, आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट। एक जैसा काम एक जैसे डिपार्टमेंट में डालते हो, ठीक है ना, अंडर वन एग्जीक्यूटिव। और फिर उसको किसको सौंपते हो आप? एक एग्जीक्यूटिव को सौंपते हो, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एंड सो ऑन। सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा अच्छे से देखना। टॉपिक क्या है? सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर कहां पे सुटेबल होती है। वो आपको एग्जाम में कुछ तो एक कहानी बताएगा और फिर ये बोलेगा कि बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना बेहतर रहेगा या डिविजनल स्ट्रक्चर बनाना बेहतर रहेगा। वो आप ही की ओपिनियन पूछेगा और आपको आंसर देकर के उसका रीजन बताना है। तो वो आंसर को लाने के लिए, उसको बताने के लिए, वो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, सुटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे बताएंगे कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है ना, वो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को या कहाँ पे सुटेबल होती है ना, कहाँ पे सूट करेगी वो। तो बोल रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में वो सुटेबल रहती है। पहला, व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या होता है? लार्ज होता है। वो अभी आपको बोलेगा कि एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे ऐसे करके फिर आगे की कहानी देगा, कुछ और आपको वर्ड बताएगा जिसकी हेल्प से हमें पता पड़ेगा कि वो फंक्शनल है कि डिविजनल है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नॉर्मली यार देखो, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो ना। लेकिन एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटर, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे थे और उसके बाहर हमारा एक जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, तो क्या सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके बिजनेस का साइज इंक्रीज होएगा, आप आपकी स्ट्रक्चर को पहले फंक्शनल के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, डिविजनल के अकॉर्डिंग? पहले बेटा एकदम से डिविजनल पे नहीं जाते, किस पे जाते हैं? फंक्शनल पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? तो शुरुआत में ही है, तो वही बोला इसने कि जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या होता है? लार्ज होता है, तो हम क्या बनाते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे क्या बोल रहा है? when the organization has to carry out, ध्यान से सुनना, diversified activities। जब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी एक्टिविटी क्या करनी होती है? परफॉर्म करनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा होता है, बिकॉज वो वाला जो पॉइंट है वो अगले वाले में आएगा, डिविजनल में आएगा। मैं केवल एक्टिविटी बोल रहा हूँ। और एक्टिविटीज कौन सी होती है बच्चों? बोलो ना। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जब आपको डाइवर्सिफाइड अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है तो आप बनाते हैं कौन सी स्ट्रक्चर? फंक्शनल। नेक्स्ट है व्हेन द टास्क रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब आपको एक काम में ही क्या चाहिए होता है? स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो? मैंने ये नहीं बोला जब आपको एक प्रोडक्ट में क्या चाहिए होता है? स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। अगर मैं ये बोल दूंगा कि एक प्रोडक्ट, मतलब हर एक प्रोडक्ट में आपको क्या चाहिए? स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ये पॉइंट कहाँ पे मूव हो जाएगा? डिविजनल में। लेकिन मैं प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको हर एक एक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो आप बनाएंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपको समझ में आ रहा है? ये डायग्राम समझ में आया आपको? देखो ऊपर हमने क्या बनाया, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, और स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, R&D मैनेजर, फिर फाइनेंस मैनेजर है, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, है ना। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है, ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग बनाई है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाई है? भाई ये प्रोडक्ट है क्या ये? तो कौन है ये? फंक्शनल मैनेजर है। कौन है ये? अपने अपने फंक्शन के हेड है। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया किसके अकॉर्डिंग? ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। मैंने तो इसे बहुत सिंपल रखा है, मैं बनाने को इसको अब नीचे कितना भी बनाऊं यहाँ पे कि इसके डाउन में दो दो तीन तीन लोग हैं ऐसे, फिर उनके डाउन में पांच पांच लोग हैं ऐसे, ठीक है ना। जस्ट मेरे को तो ये समझाना है कि ऊपर ऊपर लेवल से समझाना है। कोई डाउट तो नहीं है? आज के लिए इतने रखे।
कल बच्चों इसके एडवांटेज पढ़ लेंगे और डिसएडवांटेज पढ़ लेंगे और फिर हम किस पे मूव करेंगे, डिविजनल पे। डिविजनल मैंने आपको हल्का सा उसके बारे में बता तो दिया ही आज। कल डिविजनल भी पढ़ लेंगे हम, उसकी सुटेबिलिटी भी पढ़ लेंगे। सुटेबिलिटी मैं उसी के साथ पढ़ा चुका हूँ आपको, तो कल रस्म पूरी करानी है। ये देखना, टी शर्ट वाला टी शर्ट में रहेगा या रहेगी, बैग वाला मेरे एग्जांपल में बैग वाला बैग में रहेगा, और शूज वाला शूज में ही रहेगा। मतलब नहीं था वो, कोई बात नहीं यार, मैं कोई ना बोल रहा हूँ, तुम अपने मन से अब कुछ और बना लो, तुम कोई नया प्रोडक्ट लेके आओ, मैं मना कोई ना कर दूंगा। ठीक है ना, तुम देखना क्या चीज। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।